क्योंकि आपदा मित्र को ड्यूटी दिया जाता है, वो भी ड्यूटी दिलवा के उनको मानदेय भी नहीं दिया जाता है। हम लोगों को काम लिया जाता है और पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। सीईओ के द्वारा वीडियो द्वारा हम लोग को काम दिया जाता है, हम लोग काम भी करते हैं, उसमें काम पे अटल रहते हैं, लेकिन आज तक हम लोग का मानदेय नहीं मिलता है। हमारे अभयराज जो भागलपुर में ड्यूटी के दौरान डूब के मर चुके हैं, नहीं उनको मुआवजा कुछ मिला, नहीं उनको ड्यूटी के पैसा अभी तक मिला है। साल भर में हम लोग 9 महीने बेरोजगार रहते हैं, काम लेते हैं बिहार सरकार, हम लोग को 1 रुपया वेतन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई बॉडी काट के नदी में फेंक देता है तो रेस्क्यू भी हम ही लोग करके देते हैं प्रशासन को। अभी आप लोग इतने हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। जी हम लोग 96 हम लोग पूरे बिहार में हैं। हम लोग आपदा मित्र, हम लोगों की सरकार जो सुन नहीं रही है, हम लोग जगाने के लिए आए हैं। क्योंकि आपदा मित्र को ड्यूटी दिया जाता है, वो भी ड्यूटी दिलवा के उनको मानदेय भी नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोग जगाने के लिए आए हुए हैं। हमारे अभयराज जो भागलपुर में ड्यूटी के दौरान डूब के मर चुके हैं, नहीं उनको मुआवजा कुछ मिला, नहीं उनको ड्यूटी के पैसा अभी तक मिला है। ये हम लोग जगाने के लिए आए हैं। काम लेते हैं बिहार सरकार, हम लोग को 1 रुपया वेतन नहीं दे रहे हैं, ड्यूटी का कुछ नहीं मिलता है। हम लोगों को, हम लोग को अस्थायी करे, मानदेय देखता करे, हम लोग राजकर्मी का दर्जा मिले। बिहार सरकार हम लोगों को काम देता है और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, वो बोले हैं कि आपदा मित्र को बिहार सरकार सोच रही है, बट वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं, हम लोगों के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। हम लोगों को काम लिया जाता है और पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। जी आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे हम लोग, आगे हम लोग घेराव करेंगे जब तक हम लोग उधर से आश्वासन हम लोगों को अस्थायी किया जाए, बस अस्थायी किया जाए, उचित मानदेय दिया जाए, अब परमानेंट किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन के द्वारा हम लोग को बैरिंग को हिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को बैरिंग लगा दिया गया, जिससे चलते हम लोग नहीं हिल पा रहे हैं। हम लोग को आगे जाके लड़ाई करना है, हम लोग को जॉब नहीं मिला। सीईओ के द्वारा वीडियो द्वारा हम लोग को काम दिया जाता है, हम लोग काम भी करते हैं, उसमें काम पे अटल रहते हैं, लेकिन आज तक हम लोग का मानदेय नहीं मिलता है। सिर्फ हम लोग को झेला यूज किया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। यहाँ नाकामी प्रशासन के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा सिर्फ नाकामी छुपाने के लिए बिहार सरकार हम लोग को बिहार पुलिस के द्वारा यहाँ बैरिंग के लगा के रोका गया। ना हम लोग पूरे जोश और मोहम्मद में है, शांतिपूर्वक हम लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन से उनसे परमिशन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपना पूरा हक लेके रहेंगे, हम लोग नियमित लेके रहेंगे। चलिए आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम सुपौल से आए हैं और मेरा नाम ताराकांत झा है। हम लोग वर्ष 2016 से प्रशासन के आदेशानुसार सभी आपदाओं में नियमित रूप से काम करते आए हैं। है क्या जो हम लोगों को फ्लड के टाइम में 2 या 2.5 महीने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, नियुक्त नहीं, प्रतिनियुक्त किया जाता है और उसका मानदेय भी दिया जाता है। बाकी टाइम हम लोग बेरोजगार रहते हैं, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं। साल भर में हम लोग 9 महीने बेरोजगार रहते हैं और सब जोड़ जाड़ के, जैसे कोई फेस्टिवल हुआ और फ्लड अवधि हुआ, ये सब जोड़ के लमसम 3 महीना तक हम लोगों को काम मिलता है, जिसका मानदेय हम लोगों को दिया जाता है। यहाँ तक कि कोरोना महामारी जब भारत में आया था, तो उस टाइम में भी हम लोग प्रशासन के आदेशानुसार निष्ठापूर्वक काम किया और बढ़ चढ़ के काम किए। जिस टाइम में सरकार का वेतनधारी कर्मी लीव लेकर के छुट्टी पे जा रहे थे, होम क्वारंटाइन हो रहे थे, हम लोग प्रवासी मजदूर के बीच में जा कर के उसको खाना देना, उसका सारा शेड्यूल बनाना, उसका देखरेख करना, हर कुछ किए। अभी भी जो ये राजस्व महाअभियान चल रहा है, इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। हर एक पंचायत में जा कर के, घर घर जा कर के जमाबंदी वितरण करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम सुपौल जिला से आते हैं, मेरे जिला होके कोसी नदी बहती है, कोसी के बीच में जब कोई घटना घटती है तो प्रशासन हम लोगों को ले करके जाते हैं वहाँ पे, वो घटना को मतलब वो केस को सुलझाने के लिए। अगर कोई बॉडी काट के नदी में फेंक देता है तो रेस्क्यू भी हम ही लोग करके देते हैं प्रशासन को। अगर कोई डूब जाए उसका भी रेस्क्यू करते हैं। मतलब आपदा मित्र के द्वारा अभी तक ये मान के चलिए कि लाखों लोगों को जीवन दान दिया गया, और जो जीवन दान देने वाले लोग हैं वही आपदा से ग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि उसको वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ग्रस्त है।
वही 519 रुपया पर डे करके मानदेय मिलता है जी। जिस रोज़ काम करते हैं उसी रोज़ का हम लोगों का हाजिरी लगता है, अटेंडेंस के हिसाब से दिया जाता है, उसमें भी संडे काट लिया जाता है जी। जबकि काम संडे के दिन भी करवाया जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि संडे के दिन कोई आपदा नहीं आएगा। आपदा हमेशा कभी भी आ सकता है और ना ही आपदा ख़त्म होने की चीज़ है। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जैसे आप हर विभाग को देख रहे हैं, आपदा विभाग को भी एक बार देख लीजिए, इन लोगों को नियमित करके उचित वेतन मान दीजिए। ये सबसे अधिक कारगर विभाग है बिहार सरकार का। जो काम कोई नहीं कर पाता है, प्रशासन जहाँ पे नदी के बीच में जाने से मतलब डरता है, नहीं जा पाता है, वहाँ पे जा कर के आपदा मित्र उस काम को अंजाम देने का काम करता है। देखिए, इनका कहना है कि ये लोग पानी के बीचों में जा कर के रेस्क्यू करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं और बदले में इन्हें मिलता है महज 3 महीने का सैलरी, और वो भी 3 महीने में महज 50,000 के आसपास इन्हें रुपए दिया जाता है। बाकी ये साल के 9 महीने बेरोजगार रहते हैं और संडे को लगा छोड़ दीजिए तो इनका संडे का जो मानदेय है वो भी काट लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं ये बड़ा विडंबना है बिहार में कि किसी एक कर्मचारी को साल भर का वेतन ना दे करके सिर्फ 3 महीने का वेतन देना, ये शायद बिहार में ही संभव है।